इधर रूस के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। पुतिन ने एक बार फिर अपनी फौज को कीव पर हमले का आदेश दे दिया है। कीव को लगातार दहलाने की कोशिश की जा रही है। क्रीमिया को बचाने के लिए भी यूक्रेन को काला सागर से दूर करने की मुहिम शुरू हो गई है। रूस ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इनमें से एक यूक्रेनी सेना का कमांड सेंटर था। रूस के कई सर्विलांस ड्रोन यूक्रेन के अहम ठिकानों की तलाश कर रहे हैं और उसके बाद मिसाइल और ग्लाइड बम से हमले किए जा रहे हैं। जब जब रूस यूक्रेन से बदला लेता है, यूक्रेन के बड़े शहर यूं ही दहलने लगते हैं। ये पुतिन के इंतकाम की आग है जो यूक्रेन के शहरों को जलाने लगी। इस बार रूस का मिशन और बड़ा है। रूस की सेना राजधानी का बदला राजधानी से लेने वाली है। यानी मॉस्को में अटैक का बदला कीव से लिया जा रहा है और क्रीमिया का बदला यूक्रेन के समंदर किनारे मौजूद शहरों से। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी गई है। काला सागर के किनारे ओडेसा के तट पर भी हमले शुरू हो गए हैं। रूस ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों को भस्म कर रहा है। शनिवार को यूक्रेन के आसमान में 3 सर्विलांस ड्रोन एक खास इलाके में चक्कर लगा रहे थे। तीनों ड्रोन एक खास जगह की रेकी कर रहे थे और रूसी कमांड सेंटर में ड्रोन से आ रही तस्वीरों को देखा जा रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। टारगेट पर एक इमारत थी। हवा से रूस की एक KH-38 ML मिसाइल आई और इमारत को खंडर में तब्दील कर दिया गया। तीनों ड्रोन इस हमले की तस्वीरें कैप्चर कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूक्रेनी सेना का कमांड सेंटर था। सूमी इलाके में भी 2 यूक्रेनी ठिकाने को भस्म कर दिया गया। यहां रूस ने FAB 500 बम का इस्तेमाल किया। 500 किलो के इन बमों से जोरदार धमाके हुए। डिप्रो नदी के किनारे इस इमारत का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही थी। यहीं से सैनिकों को मोर्चे पर भेजा जा रहा था। लेकिन रूस अब सेना के ऐसे तमाम ठिकानों को तबाह कर रहा है। इन 3 धमाकों से अंदाजा हो रहा है कि रूस किस तरह यूक्रेनी फौज के हर ठिकाने का पता लगा रही है और फिर सटीक निशाने से प्रहार हो रहा है। में एक बार फिर भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी फौज ने वापसी की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने फिर एक और इलाके पर कब्जा जमा लिया है। रूस का दावा है कि डोनेस्क पे रूस की सेना ने 2 इलाकों से यूक्रेनी फौज को खदेड़ दिया है। रूस एक तरफ यूक्रेन में हमले कर रहा है तो दूसरी ओर नाटो के खिलाफ समंदर में जंग की तैयारी जारी है। रूस की नेवी डे परेड पर न सिर्फ रूसी नौसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि चीन के युद्धपोत की मौजूदगी से यह संदेश भी दिया गया कि अब नाटो के खिलाफ रूस अकेला नहीं। रूस की बाल्टिक फ्लीट के युद्धपोत हवाना के करीब पहुंचे हैं। यह दूसरी बार है जब रूसी युद्धपोत क्यूबा पहुंचा है। भौगोलिक लिहाज से क्यूबा अमेरिका की वो कमजोर नस है जिसे दबाते ही सुपर पावर तिलमिलाने के साथ ही बैकफुट पर आ जाता है। फिलहाल रूस की कोशिश है कि अब कीव में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जाए ताकि यूक्रेन दबाव में आकर क्रीमिया पर हमले न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।